Now move to our next question, that is question number 6. If 26460 equal to 2 की पावर a into 3 की पावर b into 5 की पावर c into 7 की पावर d, find the numerical values of a b c and d। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि a b c d इन सब की हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को फाइंड करना है। हैंस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 2 की पावर b इंटू 3 की पावर a इंटू 5 की पावर माइनस d इंटू 7 की पावर माइनस d। फिर जब हमारे पास में इनकी वैल्यूज़ आ जाएंगी तो उसको इस क्वेश्चन में हम पुट कर देंगे, देन हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। सो लेट्स सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 26460 के फैक्टर्स निकालेंगे। ओके, तो 26460 के फैक्टर्स करते हैं। 2 से करेंगे 1 3 2 3 0, फिर 2 से करेंगे 6 6 1 5, फिर यहाँ पे 3 से करेंगे इसको तो 2 2 0 5, फिर इसको अगेन 3 से करेंगे तो 7 3 5, फिर 3 से करेंगे 3 2 6, फिर यहाँ पे 4 और 5, फिर यहाँ पे 5 से करेंगे तो 5 4 9, फिर 7 से करेंगे 7 एंड देन 7 से करेंगे 1 टाइम। तो इसके हमारे पास में क्या फैक्टर आए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 2। तो हमारे पास में ये जो था कि 26460 इक्वल्स टू 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 5 की पावर c इंटू 7 की पावर d। तो अब 26460 की जगह हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे रख देते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 2, और इसको इक्वल कर देते हैं इस वैल्यू के। ओके, तो 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 5 की पावर c इंटू 7 की पावर d। तो यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 1 और d की वैल्यू 2। तो लिख लेते हैं a b c और d। a की वैल्यू क्या है हमारे पास में 2, b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 1 है और d की वैल्यू 2 है। अब हमें इसको कैलकुलेट क्या करना था, ये वाली वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो 2 की पावर b इंटू 3 की पावर a इंटू 5 की पावर माइनस d इंटू 7 की पावर माइनस c, इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो वैल्यू को रख देते हैं 2 की पावर b, तो 2 और b क्या है हमारे पास में 3, यानी कि 3 और 3 की पावर a यानी कि 2 इंटू 5 की पावर माइनस डी यानी 5 की पावर माइनस 2 इंटू 7 की पावर माइनस सी यानी कि 7 की पावर 1। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 5 की पावर माइनस 2 है तो यानी कि 1/5 इसको लिख सकते हैं, तो हम इसको 2 बार लिखेंगे। तो 5 इंटू 5 इंटू 7 की पावर माइनस में है तो ये भी रिवर्स हो जाएगा यानी कि 1/7, तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन में। इसका हम सॉल्व करेंगे इसको, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास में 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24 और 3, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो क्या आएगा 72 अपॉन इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 175। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। Now move to next question, that is 7. If 12375 equals to 3 की पावर a into 5 की पावर b into 11 की पावर c, find the numerical values of a, b and c, hence calculate the value of 3 की पावर b into 5 की पावर माइनस a into 11 की पावर a। सेम क्वेश्चन है जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया था, इसको इसी तरह से करते हैं। सो लेट्स सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 7, इसको भी हमें सेम क्या करना है, पहले हम 12375 के फैक्टर्स निकालते हैं। इसको हम करते हैं स्टार्ट 3 से, तो 4 1 2 5, अगेन हम 3 से करते हैं 1 3 7 5, अब हम इसको 5 से करते हैं तो 2 7 5, हम इसको करेंगे देन 5 से 5 5 सा एंड 5 5 सा, इसको करते हैं 5 से 11 टाइम्स एंड 11 से 1 टाइम्स। तो हमारे पास में इसके फैक्टर्स क्या आ जाते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11। इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2 5 की पावर 3 इंटू 11 की पावर 1। तो हमारे पास में जैसे ऊपर था 12 3 7 5 इक्वल्स टू 3 की पावर a इंटू 5 की पावर b इंटू 11 की पावर c। तो हम इसके फैक्टर्स लिख देते हैं। सबसे पहले 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 11 की पावर 1 इक्वल्स टू
3 की पावर a इंटू 5 की पावर b इंटू 11 की पावर c। तो a की वैल्यू हमारे पास में क्या आई यहाँ पे 2, b की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू इक्वल टू 1। देन हमारे पास में क्वेश्चंस में क्या था कि हमें वैल्यू फाइंड करनी थी 3 की पावर b इंटू 5 की पावर माइनस a इंटू 11 की पावर a। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 3 को एज इट इज़ रखेंगे, 3 की पावर b यानी कि 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर माइनस a यानी कि 5 की पावर माइनस 2 इंटू 11 की पावर a यानी 11 की पावर 2। सॉल्व करते हैं इसको, तो 3 को 3 टाइम्स 3 इंटू 3 इंटू 3, देन 5 को 2 टाइम्स बट अपॉन में बिकॉज पावर जो है वो माइनस में है, एंड 11 को 2 टाइम्स 11 इंटू 11 मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारा 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 एंड 11 का स्क्वायर 121 अपॉन 25। इसको फर्दर सोल्व करते हैं, हमारे पास में आंसर आएगा 3267 अपॉन 25। दैट इज़ आवर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन 6। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट जो है इसका वो कहता है कि 1/4 की पावर -2 -3 मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर 2/3 इंटू 4 की पावर 0 प्लस 9/16 की पावर -1/2। तो हमने देखा था कि जब किसी की पावर माइनस में होती है तो हम उसको रिवर्स कर देते हैं। तो यहाँ पे 1/4 की पावर -2 लिखा है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं 4 की पावर 2, ठीक है, -3। अब यहाँ पर 8 जो है ये मल्टीप्लाई में है यानी कि 8 की पावर 2/3 लिखा है इंटू 4 की पावर 0 को हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, प्लस 9/16 की पावर माइनस में है तो हम इसको भी रिवर्स कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 16/9। ओके, 16/9 की पावर 1/2। 4 का स्क्वायर लिखा है यानी कि 4 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 16 होता है, माइनस 3 इंटू 8 की पावर 2/3 तो -3 लिखेंगे इंटू 8 का अगर हम फैक्टर्स करते हैं अगर हम 8 के फैक्टर्स करें ओके तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में 2 की पावर 3 हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो यहाँ पे हम 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 2/3 यहाँ पे क्योंकि पावर ऑलरेडी दी थी हमारे पास में इंटू 1 प्लस 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर होता है, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर होता है, अपॉन में 1/2। ओके, तो 16 माइनस 3 इंटू, अब यहाँ से 3 से 3 कट हो जाएगा तो ये हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 4 किसका स्क्वायर होता है, मतलब स्क्वायर नहीं यहाँ पे पावर का पावर में मल्टीप्लाई होगा तो 4 की पावर 2 इंटू 1/2 सेम 3 के साथ में 3 की पावर 2 इंटू 1/2। तो 2 से 2 कट हो जाएगा, 2 से 2 कट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास में बचा 16 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो 4 ही रहेगा। ओके, प्लस यहाँ पे क्या हो गया 4 अपॉन नीचे हमारे पास में 3 बचा। अब यहाँ पे 16 माइनस 3 4 ज़ा 12 प्लस 4/3। तो 16 में से 12 को माइनस करेंगे क्या आएगा हमारे पास में 4 आ जाएगा, तो 4 प्लस 4/3। तो यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम क्या आएगा हमारे पास में 3, तो 1 के टेबल में 3 टाइम्स 3 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 के टेबल में 3 1 टाइम 1 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, तो 3 4 ज़ा 12 प्लस 4/3। तो 12 4 कितने हो जाएंगे 16/3। दैट इज़ आवर आंसर। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका 3 इंटू 5 की पावर -3 रूट डिवाइडेड बाई 3 -1 रूट क्यूब रूट इंटू 5 रूट, ठीक है, इंटू 3 इंटू 5 की पावर 6 क्यूब रूट 6। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है हमसे कि 3 इंटू 5 की पावर -3, तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2 क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है रूट आ रहा है। ओके, इंटू 5 की पावर -3 थी हमारे पास में ऑलरेडी और यहाँ पे क्यूब रूट को हटा के हम क्या करेंगे 1/2 कर देंगे। ओके, देन यहाँ पे ये जो है ये हमारा डिवाइड में आ जाएगा, तो 3 की पावर -1 में है तो इसको रिवर्स कर देंगे तो 1/3 की पावर 1/3 क्योंकि यहाँ पे क्या है क्यूब रूट है और यहाँ पे स्क्वायर रूट था। ओके, तो यहाँ पे हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे हम किससे करेंगे 1/3 से करेंगे, इंटू यहाँ पे है √5, तो √5 को हम क्या लिखेंगे 5 की पावर 1/2। अब ये मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/6 करेंगे इंटू
5 की पावर 6 ऑलरेडी है एंड इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 से, तो यहाँ पे 6 से 6 कट हो जाएगा सिंपली। तो यहाँ पे हमारे पास में बचा 3 की पावर 1/2 इंटू ये क्या हो जाएगा, 3 का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 की पावर 3 1 ज़ा 3 माइनस 3/2 अपॉन में 1 का मल्टीप्लाई होगा 1/3 में, देन 3 का मल्टीप्लाई होगा 1/3 में इंटू 5 की पावर 1/2 और मल्टीप्लाई में 3 की पावर 1/6 इंटू 5। ओके, क्योंकि यहाँ से ये कट हो गया था। अब क्या करेंगे कि 3 की पावर यहाँ पे ये जो 3 की पावर 1/3 है ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमारा अपॉन है, तो 3 की पावर 1/3 वहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई में चला गया। 3 की पावर 1/2 ऑलरेडी था हमारे पास में और यहाँ पे हमारे पास में 5 की पावर -3/2 इंटू यहाँ पे 3 की पावर 1/6 इंटू 5। अब हमारे पास में नीचे क्या बचता है, सिर्फ 5 की पावर 1/2 और यहाँ पे हमारे पास ये भी है कि 1 की पावर 1/3, तो 1 की पावर कितनी भी है उसका आंसर फाइनली 1 ही आएगा। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 3 3 3 ओके, इन सबको साथ में लिख देंगे और बीच में मल्टीप्लाई है तो इनकी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी और 5 को हम साथ में लिख देंगे। तो 3 की पावर 1/3 इंटू 3 की पावर 1/2 इंटू 3 की पावर 1/6, हमने 3 को साथ में लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, 5 को भी सेम करेंगे इंटू 5 की पावर -3/2 इंटू 5 की पावर 1 मान सकते हैं, कुछ नहीं है तो। और हम क्या करेंगे कि ये हमारा 1/5 की पावर -1/5 की पावर 1/2 लिखा है। ओके, तो जब हम इसको रिवर्स करेंगे, यानी मैं क्या कह रही हूँ यहाँ पे हम देख लेते हैं थोड़ा सा। ये हमारा लिखा है 1/5 की पावर 1/2। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो मैं इसको लिख सकती हूँ 5 की पावर -1/2। ओके, तो हम इसको ऊपर लेके चले जाते हैं 5 की पावर -1/2। फिर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे लिए आसानी रहेगी। अब यहाँ पे बेस हमारे सेम है। ओके, इन तीनों का भी बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो ये क्या है, पावर्स जो हैं वो हमारी ऐड हो जाएंगी। तो 3 की पावर 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/6 सेम विथ 5। ओके, तो 5 हमारा बेस यहाँ पे सेम है, पावर डिफरेंट है, बीच में हमारे पास में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर को हम ऐड कर देंगे। तो 5 की पावर -3/2 प्लस 1/1 यानी कि 1 है, प्लस यहाँ पे क्या है, माइनस का 1/2 है। ओके, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इन तीनों का एलसीएम लेंगे, हमारे पास में क्या आएगा, 6 आ जाएगा। 3 2 6 का एलसीएम करेंगे तो 6 आएगा। 3 के टेबल में 6, 2 टाइम्स 2 का 1 में मल्टीप्लाई किया 2 आ गया। ओके, प्लस 2 के टेबल में 6, 3 टाइम्स 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, प्लस 6 के टेबल में 6, 1 टाइम 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, इंटू 5 बेस है हमारा। पावर को इसमें भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो सबसे पहले एलसीएम लेते हैं 2 1 2 का, क्या आएगा एलसीएम, 2 आएगा। तो 2 के टेबल में 2, 1 टाइम 1 का मल्टीप्लाई किया -3 में तो -3 आ गया, प्लस 1 के टेबल में 2, 2 टाइम्स 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस। ओके, माइनस लिख देते हैं पहले। तो 2 के टेबल में 2, 1 टाइम 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। अब यहाँ पे 2 और 3 5 और 1 6, तो 3 की पावर 6/6 इंटू 5 की पावर -3 और -1 कितना हो गया, -4 और यहाँ पे क्या है, प्लस का 2/6, तो हम इसको लिख सकते हैं -2/6। ओके, सॉरी यहाँ पे 4 सॉरी 2 सॉरी। ओके, यहाँ पे 2 है ना, वो गलती से मैंने लिख दिया था। तो यहाँ पे -4 में से -2 को माइनस करेंगे, +2 को माइनस करेंगे तो आएगा -2, तो -2/2। अब यहाँ से 6 का 6 में कट हो जाएगा तो 1 आएगा, ठीक है। 2 का 2 कट हो जाएगा तो 1 आएगा, -1। तो 3 की पावर 1 और 5 की पावर -1। तो 5 की पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। ओके, तो मैं इसको कर दूंगी यहाँ पे 3 और 5 1/5 यानी कि 5। तो ये हमारा आ गया आंसर। ओके, करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो यहाँ पे 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 की पावर 1/2 प्लस 0.01 लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/100 की पावर -1/2 माइनस 27। तो 27 का अगर हम फैक्टर्स करें, 27 के फैक्टर्स करते हैं तो 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 की पावर 3। तो हम
26 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और फिर 2/3 में इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि पावर का पावर में मल्टीप्लाई होता है। 3 से 3 कट हो गया यहाँ पे। ओके, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/4 है, तो 1 और 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर होता है, और यहाँ पे 1/2 इसकी पावर है प्लस। ये क्या लिखा है 1/100 की पावर -1/2। तो जब पावर माइनस में होती है तो हम उसको क्या कर देते हैं रिवर्स कर देते हैं, तो 100 की पावर हो जाएगी 2। ओके, 100 की पावर 2 यानी कि 100 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 3 और यहाँ पे ये स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो 1/2 की पावर 2 इंटू 1/2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 का भी मल्टीप्लाई होगा 1/2 में। ओके, प्लस अब ये हमारा 100, इसको हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर और इसका 2। ओके, 1/2 होगा यहाँ पे, माइनस 3 का स्क्वायर यानी कि 9। यहाँ से 2 से 2 कट गया, तो 1 की पावर कितनी भी हो उसका आंसर 1 ही आएगा। यहाँ पे 2 बचा हमारे पास में, प्लस यहाँ पे हम क्या करेंगे 10 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 में और माइनस का 9, तो यहाँ से 2 से 2 कट हो जाएगा 1/2 प्लस यहाँ पे हमारा 10 माइनस 9, तो 1/2 प्लस 10 में से 9 माइनस करेंगे 1 आएगा। इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो एलसीएम 2 आएगा, 2 के टेबल में 2 1 टाइम, 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया 1, प्लस 1 के टेबल में 2 2 टाइम्स, 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो आंसर आएगा 3/2, और इसको हम लिख सकते हैं 1 कंप्लीट 1/2। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो इसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 3 की पावर n+4 -9 इंटू, ये यहाँ पे पॉइंट नहीं है, डेसिमल नहीं है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। ओके, 3 की पावर n+1 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 3 की पावर n+1। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 की पावर n+4 है, तो अब हम इसको सेपरेट कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। इसको कैसे करेंगे 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 4। क्या समझ में आया ना, यहाँ पे क्या करा हमने, लो पढ़े थे उसमें हमने देखा था कि जैसे यहाँ पे बेस है तो 3 को 3 लिखा और n+4 ऐड कर दिया, तो हमने यहाँ पे इसको क्या कर लिया ब्रेक डाउन कर दिया। ओके, करते हैं यहाँ पे, तो 9 यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू यहाँ पे 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 1। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारे पास में 2 टर्म है, एक यहाँ पे ये है और एक ये है, तो इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में से हमें कॉमन दिख रहा है 3n यहाँ पर भी है 3n यहाँ पर भी है, तो 3n हमारे पास में क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा। अब हमारे पास में क्या बचा 3 की पावर 4 बची। ओके, माइनस में यहाँ पे 3 की पावर 2 है और 3 की पावर 1 है, तो हम इसको कर सकते हैं 3 की पावर 2 + 1 यानी कि 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे नीचे 3 की पावर 2 है 3 की पावर 1 है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3। ओके, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या है 3 की पावर n, तो 3 की पावर n से 3 की पावर n को कट कर सकते हैं, तो 3 की पावर 4 इसको लिख देते हैं 3 की पावर 4 यानी 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 3 की पावर 3 यानी 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, अपॉन यहाँ पे हमारे पास में 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा हमारा 3 3 = 9, 9 3 = 27, 27 3 = 81, माइनस ये क्या हो गया 3 का क्यूब 27 अपॉन यहाँ पे 3 का क्यूब 27, 81 में से 27 को माइनस करेंगे 54 आएगा, 27 से इसको कट करेंगे तो 2 टाइम्स हमारा ये कट हो जाएगा, तो 2 जो है ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ओके, इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, ये भी जैसा भी हमने फर्स्ट पार्ट किया था उसी की तरह है। ठीक है, तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को अगर हम फैक्टर करेंगे तो 2 की पावर 4 आंसर आएगा, तो 2 की पावर 4 लिख सकते हैं इंटू 2 की पावर n-1, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 की पावर n और 2 की पावर 1। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे डिवाइड में है तो यहाँ पे बेस जो है वो सेम है, तो 2 हो जाएगा और n पावर जो है वो माइनस हो जाएंगी, तो n-1, तो हमने इसको क्या कर दिया उल्टा कर दिया है बस। ठीक है, माइनस 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर n। ओके, डिवाइडेड बाई 16 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर n, यहाँ पे प्लस है तो 2 की पावर 2 माइनस 2 इंटू यहाँ पे 2 है तो 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 2। ओके,
अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 की पावर 4 है और ये यहाँ पे डिवाइड में है, तो 2 की पावर 4 यानी 2 जो है यहाँ पे बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में हमारा माइनस हो जाएगा, तो 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर n, ओके, माइनस 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर n अपॉन, अब इन दोनों में से देख लेते हैं, ये एक टर्म है हमारे पास में, एक ये है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 की पावर n कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो 2 की पावर n कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास में बचता है 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 4 प्लस 2 ऐड कर देते हैं इसको डायरेक्ट, ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 यानी कि 2 की पावर 3 ऐड किया ना, 1 + 2 3 हो गया। अब सेम इसी के साथ में करेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 की पावर n 2 की पावर n, तो 2 की पावर n हमने कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास में बचा 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2 अपॉन, इसको लिखते हैं 2 की पावर n अपॉन, ये क्या हो गया, 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 3 ब्रैकेट क्लोज, तो 2n कट हो गया, ऊपर क्या बचा 2 की पावर 3, तो 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं अपॉन 2 को 6 टाइम, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 1 2 3 4 5 इंटू 6, ओके, माइनस 2 को 3 टाइम्स करते हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो 2 2 4 4 2 8 माइनस 2 2 4 अपॉन में 2 2 4 4 2 8 8 2 16 2 32 2 64 माइनस 2 2 4 4 2 8, 8 में से 4 को माइनस किया 4 आया, एंड माइनस करेंगे इसको 54 आएगा, ओके, इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 14, तो ये हमारा आ गया आंसर, ओके, यहाँ पे सॉरी 56 होगा, ओके, तो यहाँ पे इसको कट करेंगे तो 4 से 1 टाइम और ये 4 से 14 टाइम, 4 1 4, यहाँ से 1 और 6 16, तो 4 4 16। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, तो 3 की पावर n को 3 की पावर n लिखा इंटू 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर और इसकी पावर हमें दी है n + 1, अब ये डिवाइड करेंगे, इसको नीचे लेके जाएंगे, तो 3 की पावर n - 1 इंटू 9 को क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर और इसकी पावर है n - 1, सॉल्व करते हैं आगे, तो 3 की पावर n इंटू इसको लिखेंगे 3, अब 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2n प्लस, फिर 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 अपॉन में 3 की पावर n - 1 इंटू 3 2n मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2, ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 जो बेस है वो हमारा सेम है, तो पावर को हम ऐड कर देंगे, तो 3n + 2n + 2, ओके, अपॉन में यहाँ पे भी बेस सेम है तो पावर्स को ऐड कर देंगे, तो 3n - 1 + 2n - 2, तो क्या आएगा यहाँ पे 3, यहाँ पे n + 2n कितना हो गया 3n और यहाँ पे +2 अपॉन में 3, यहाँ पे n और 2n कितना हो गया 3n माइनस का 2 और माइनस का 1 तो माइनस का 3, ओके। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि बेस जो है वो सेम है और पावर डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे हमारा डिवाइड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगी, पावर को हम माइनस करेंगे, तो 3n + 2, अब ये जो है ये माइनस में हो जाएगा, माइनस 3n - 3, तो 3n + 2 माइनस का 3n, माइनस का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, तो माइनस का 3n और प्लस का 3n कट हो गया, तो हमारे पास में बचा 3 की पावर 2 + 3 यानी कि 3 की पावर 5। अब 3 को फर्दर सॉल्व करते हैं, तो 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास में 243, ये हमारा आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 10, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है x की पावर a + b अपॉन x की पावर c एंड इसकी पावर है a - b मल्टीप्लाई x की पावर b + c x की पावर a ब्रैकेट b - c x की पावर c + a x की पावर b ब्रैकेट c - a। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये जितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है उतना नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, पहले पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की पावर a + b है और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा a - b में, ओके,
सिंपल। नीचे भी वही करेंगे तो x की पावर c है, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा a माइनस बी में। यहाँ पे भी वही करते हैं तो x b प्लस c है, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा b माइनस सी में। अपॉन में x की पावर a है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम b माइनस सी में। यहाँ पे x की पावर c प्लस a है, c प्लस a का मल्टीप्लाई करेंगे c माइनस a में। अपॉन में x की पावर b है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे c माइनस a में। अब ये लिखा है a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, किसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको लिख देते हैं x की पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन x c का a में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी या सी ए कुछ भी लिख सकते हो आप, माइनस का माइनस, c का b में मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी या सी बी, ठीक है। यहाँ पे b प्लस सी, b माइनस सी यानी कि b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो x की पावर क्या हो जाएगी b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन x a का b में मल्टीप्लाई करा ए बी माइनस a का c में मल्टीप्लाई करा ए सी। यहाँ पे क्या करेंगे x c प्लस a c माइनस a, तो किसका फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे ये c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन x बी सी माइनस ए बी या फिर बी ए कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मेन चीज़ हमें देखनी है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई है और बेस जो हैं वो हमारे सेम हैं, ठीक है, सारे बेस सेम हैं। तो हम ऊपर के जो बेस हैं उनको ऐड कर देते हैं, नीचे के जो बेस हैं उनकी पावर को ऐड कर देते हैं। तो x लिखा हमने, अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बेस सेम है तो पावर को ऐड करेंगे। अब ये वाली पावर उठा के लाएंगे हम यहाँ पर, ऐड करेंगे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर प्लस करेंगे, अब इसको ऐड करेंगे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन यहाँ पे x लिखा, x सेम है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ए सी माइनस बी सी, इन सबको हम पावर को जो है ऐड करेंगे तो ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी माइनस ए सी, फिर यहाँ पे प्लस बी सी माइनस ए बी। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे माइनस का ए स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस का ए स्क्वायर है, कट हो जाएगा। सी स्क्वायर प्लस का है, सी स्क्वायर माइनस का है, कट हो जाएगा। बी स्क्वायर कट हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, ए सी प्लस का है, ए सी माइनस का है, बी सी माइनस का है, बी सी प्लस का है, ए बी माइनस ए बी प्लस, सब कट हो गया। तो x की पावर ऊपर 0 बची, नीचे भी x की पावर 0 बची, तो किसी की पावर 0 होती है यानी कि 1 उसका मतलब होता है, तो 1 को 1 से कट करेंगे तो सिंपली 1 आंसर आ गया हमारा। स्टार्ट करते हैं 10 का सेकेंड पार्ट। यहाँ पे x की पावर a, x की पावर b, ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक्स की पावर b, x की पावर c, ब्रैकेट b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, x की पावर c, x की पावर a, c स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। इसको कैसे सॉल्व करते हैं तो देखते हैं। तो यहाँ पे x की पावर a लिखा मैंने और माइनस b, क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे जो है बेस हमारे सेम है और पावर जो है डिफरेंट है और बीच में हमारे पास में डिवाइड का साइन है, तो जब डिवाइड का साइन होता है जो पावर होती है वो हमारी माइनस हो जाती हैं, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम किस में, इसमें, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ओके। इसको दूसरे ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे सेम इसके साथ में करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं x की पावर b माइनस सी, ठीक है। यहाँ पे जो है x और x यानी कि जो बेस हैं वो हमारे सेम है, मल्टीप्लाई है, पावर क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे। फिर इसका पावर, ये पावर होगी तो पावर का पावर में मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, इसको मैं नीचे लिख देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे x की पावर c माइनस ए हो जाएगा। समझ में आया क्यों हुआ c माइनस ए, क्योंकि ये डिवाइड में है हमारा और बेस सेम है, पावर डिफरेंट है तो इसलिए माइनस हो जाएगा। ब्रैकेट में कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे c स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है कि a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है किसी का, याद कीजिए। तो ये किसका फॉर्मूला होता है हमारा, a क्यूब माइनस बी क्यूब का, ठीक है। यहाँ पे b क्यूब माइनस सी क्यूब, यहाँ पे c क्यूब माइनस ए क्यूब। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x की पावर क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला बन रहा है हमारा, तो लिखेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हो गया। फिर यहाँ पे x, ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, b क्यूब माइनस सी क्यूब का, ओके। देन x, यहाँ पे c और a है तो ये c क्यूब माइनस a क्यूब का फॉर्मूला बन गया। अब बीच में हमारे पास में मल्टीप्लाई हैं, बेस हमारे सेम हैं तो पावर को क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे। तो हमारे पास में है x
ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये ऐड करेंगे इसको तो हो जाएगा बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ऐड करेंगे इसको तो सी क्यूब माइनस ए क्यूब। अब यहाँ पे भी सेम चीज़, ए क्यूब प्लस का है, ए क्यूब माइनस का है, कट हो गया। बी क्यूब माइनस है, बी क्यूब प्लस है, कट हो गया। सी क्यूब कट हो गया। एक्स की पावर 0 बची, यानी कि एक्स की पावर कुछ नहीं, यानी कि हमारा आंसर आया 1। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे है एक्स वाई की पावर a माइनस बी, वाई जेड की पावर b माइनस सी, जेड एक्स की पावर c माइनस ए। तो हमने कुछ लॉज पढ़े थे, मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया है, आप उसमें एक बार देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, x को हम मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस, मतलब x की पावर हो जाएगी a माइनस बी, ओके, और इनटू y की पावर भी हो जाएगी a माइनस बी। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, x की पावर a माइनस बी इंटू वाई की पावर a माइनस बी, ओके। सेम यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, तो y की पावर b माइनस सी इंटू फिर z की पावर भी b माइनस सी हो जाएगा, इंटू z की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा c माइनस ए, इंटू x की पावर क्या हो जाएगा c माइनस ए। अब क्या करेंगे, x की जो वैल्यू है वो साथ में लिखेंगे, y की वैल्यू को साथ में लिखेंगे और z की वैल्यू को साथ में लिखेंगे, ठीक है। तो x की पावर हमारे पास में है a माइनस बी इंटू, और x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x की पावर है c माइनस ए, ठीक है। फिर y को लिखते हैं, तो y की पावर है a माइनस बी इंटू फिर y की पावर है यहाँ पर b माइनस सी। फिर यहाँ पर क्या है हमारे पास में, z की पावर b माइनस सी इंटू जेड की पावर c माइनस ए। तो बेस सेम है हमारे, बीच में मल्टीप्लाई है, पावर डिफरेंट है, क्या करेंगे, ऐड करेंगे पावर्स को। तो x की पावर a माइनस बी प्लस सी माइनस ए, ओके। फिर यहाँ पे y की भी पावर को ऐड करेंगे, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी। यहाँ पे z की पावर को ऐड करेंगे, b माइनस सी प्लस सी माइनस ए। तो यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है, a माइनस का है, a प्लस का है, कट हो जाएगा। b माइनस का है, b प्लस का है, कट हो जाएगा। c माइनस का है, c प्लस का है, कट हो जाएगा। अब हमारे पास में क्या बचा, x की पावर c माइनस बी, ऐसे भी लिख सकते हो आप कि माइनस बी प्लस सी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंटू यहाँ पे y, अब a माइनस सी, यहाँ पे क्या बचा, z के पास क्या बचा, b और माइनस ए। तो ये हमारा आ गया आंसर। अगर आप इसको आगे भी सॉल्व करना चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x की पावर c है और फिर b है, तो x की पावर हो जाएगा b, ठीक है, इंटू y की पावर a है और y की पावर c भी हो जाएगा, इंटू z की पावर b है और z की पावर a हो जाएगा, क्योंकि माइनस में है। अगर आगे चाहें तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। x की पावर a स्क्वायर, x की पावर b स्क्वायर, ब्रैकेट 1 अपॉन a प्लस बी, x की पावर b स्क्वायर, x की पावर c स्क्वायर, ब्रैकेट 1 अपॉन b प्लस सी, x की पावर c स्क्वायर, x की पावर a स्क्वायर, ब्रैकेट 1 अपॉन c प्लस a। तो उसको क्या करेंगे कि यहाँ पे जो हमारा x है यानी कि बेस वो सेम है, पावर डिफरेंट है, बीच में डिवाइड का साइन है, तो हम इसको माइनस कर देंगे। तो हो जाएगा x की पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे ये हमारे पास में 1 अपॉन a प्लस बी लिखा है, सेम इसको करेंगे। x की पावर ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई में है 1 b प्लस सी, ठीक है। इसको भी इसी तरीके से करेंगे, x की पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन सी ए। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई होगा, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई होगा, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई होगा। तो क्या हो जाएगा, x की पावर हो जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a प्लस बी, x की पावर हो जाएगी b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन b प्लस सी, ठीक है, 1 में मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे भी c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन c प्लस a। अब हमें पता है कि ये फॉर्मूला लिखा है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो इसको लिखेंगे x की पावर a प्लस बी और a माइनस बी, और अपॉन में हमारे पास में है a प्लस बी। इसको भी सेम, x की पावर यहाँ पे b स्क्वायर और c स्क्वायर है, तो एक ब्रैकेट में b प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में b माइनस सी, और हमारे पास में अपॉन में है b प्लस सी। x इसको क्या लिखेंगे, c स्क्वायर a स्क्वायर है तो c प्लस a और c माइनस a, ओके, और नीचे हमारे पास में c प्लस a है।
तो सी प्लस ए कट हो जाएगा, बी प्लस सी कट हो जाएगा, ए प्लस बी कट हो जाएगा। तो अब हमारे पास में क्या बचता है, एक्स की पावर ए माइनस बी, यहाँ पे क्या बचा, एक्स की पावर बी माइनस सी, यहाँ पे क्या बचता है, एक्स की पावर सी माइनस ए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर ए और एक्स की पावर बी, क्योंकि बी माइनस में है तो ये अपॉन में चला जाएगा। यहाँ पे एक्स की पावर बी और एक्स की पावर सी, क्योंकि सी माइनस में है, एक्स की पावर सी और एक्स की पावर ए। ओके, अब इसको चाहे तो इसको हम यहाँ से भी सॉल्व कर सकते थे और यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर यहाँ से करेंगे तो कैसे होगा कि x की पावर a माइनस बी, अब ये बेस हमारे सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है तो ऐड हो जाएंगे, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। तो यहाँ से क्या होगा, a से a कट हो गया क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस का b प्लस का c, प्लस का बी माइनस का सी प्लस का सी, तो कट हो गए। तो एक्स की पावर 0 यानी कि 1 आ गया। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं तो हमें फिर इस वाले लाइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी ऐड करेंगे या फिर इसको डायरेक्ट यहाँ से कट कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे भी क्या आएगा हमारा, एक्स की पावर 0 आएगी 1। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी।